तो कभी सोचा है कि बाजार में टमाटर के दाम हर हफ्ते ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? या किसी नई फिल्म की टिकट पहले हफ्ते में महंगी और बाद में सस्ती क्यों हो जाती है? आज हम इसी रोजमर्रा की पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं है। असल में ये खेल है दो बहुत बड़ी ताकतों का, जो लगातार एक दूसरे से खींचतान करती रहती हैं। और इस पूरी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका दिया था महान अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने कहा था कि मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई एक कैंची के दो ब्लेड की तरह हैं। सीधी सी बात है, एक ब्लेड से तो कुछ कटता नहीं है ना। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ब्लेड को समझते हैं, जो मिलकर हर उस चीज की कीमत तय करते हैं जिसे हम खरीदते या बेचते हैं। तो एक तरफ है मांग यानी डिमांड, ये वो लोग हैं जो कुछ खरीदना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है आपूर्ति यानी सप्लाई, ये वो लोग हैं जो सामान बनाकर बेच रहे हैं। समझिए, ये दो टीमें हैं जो रस्साकशी के खेल में एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। अब आता है असली मजा। तो होता क्या है जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं? यहीं पर जन्म होता है किसी भी चीज की कीमत का। अच्छा, अब जरा इन नंबरों को देखिए। जब कीमत सिर्फ 2 रुपए है तो खरीदने वाले 30 हैं, पर बेचने के लिए सिर्फ 10 यूनिट हैं। और जब कीमत 6 रुपए हो जाती है तो मामला एकदम उल्टा है, लेकिन 4 रुपए की कीमत पर एक जादू सा होता है। जितनी चीजें बिकने के लिए हैं उतने ही लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। दोनों 20 पर राजी। और इसी टेबल को अगर हम एक ग्राफ पर देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये जो एक्स जैसा बन रहा है ना, इसमें जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं यानी पॉइंट ई, बस वही बाजार का वो जादुई पॉइंट है, वो स्वीट स्पॉट है। और इस खास पॉइंट का एक नाम भी है। इसे कहते हैं संतुलन कीमत या इक्विलिब्रियम प्राइस। एक तरह से ये वो शांत जगह है जहां ना तो खरीदार परेशान है, ना बेचने वाला, कोई खींचतान नहीं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे इस केस में बाजार ने 4 रुपए की कीमत और 20 यूनिट की मात्रा पर डील लॉक कर दी है। लेकिन क्या हो अगर कीमत इस मैजिकल पॉइंट से ऊपर या नीचे हो? अच्छा, यहीं पर बाजार का असली जादू देखने को मिलता है कि वो अपनी गलतियां खुद कैसे सुधारता है। तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी वजह से कीमत ज्यादा तय हो गई, 4 रुपए की जगह 6 रुपए। अब क्या होगा? तो आप देखिए, बेचने वालों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उनके पास बेचने के लिए तो 30 यूनिट्स हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत पर खरीदने वाले सिर्फ 10 लोग ही हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी सिचुएशन को कहते हैं सरप्लस या अतिरिक्त आपूर्ति। मतलब दुकानों में माल तो भरा पड़ा है, लेकिन खरीदार नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जनवरी में दुकानों पर क्रिसमस की सजावट का सामान पड़ा रहता है। तो अब दुकानदार इस बचे हुए माल से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल है, वो दाम कम करेंगे। और जैसे ही दाम गिरना शुरू होते हैं, कीमत अपने आप फिसलकर वापस उसी 4 रुपए वाले संतुलन पॉइंट की तरफ आने लगती है। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। क्या होगा अगर कीमत बहुत ही कम तय हो जाए? मान लीजिए सिर्फ 2 रुपए। अब की बार प्रॉब्लम है खरीदारों के लिए। दाम इतना कम है कि 30 लोग उसे खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन बेचने के लिए सामान सिर्फ 10 यूनिट ही है। और इसे कहते हैं शॉर्टेज या कहिए एक्सेस डिमांड। यहां भी कंपटीशन है, पर इस बार बेचने वालों में नहीं, बल्कि खरीदने वालों के बीच कि किसे वो चीज मिलेगी। और देखिए, जब कोई चीज कम होती है और उसे चाहने वाले ज्यादा, तो क्या होता है? लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इससे दुकानदार कीमत बढ़ा देते हैं और कीमत फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उसी 4 रुपए वाले बैलेंस पॉइंट की ओर चली जाती है। तो ये जो बाजार का बार बार अपनी सही जगह पर लौटना है, मतलब ये इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्केट क्लियरिंग। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि संतुलन कीमत वो कीमत है जो बाजार को साफ कर देती है। मतलब जितना सामान बना है वो सब बिक जाता है और जिसे भी उस कीमत पर खरीदना है उसे मिल जाता है। न कुछ फालतू बचता है, न कोई खाली हाथ लौटता है। इसका फायदा ये है कि रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ तो सामान गोदामों में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है और दूसरी तरफ लोगों को मिल ही नहीं रहा। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो पूरा मॉडल है ये तो इस बात पर टिका है कि कीमतें आसानी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। पर क्या असल दुनिया में हमेशा ऐसा होता है? 1930 की महान मंदी के दौरान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने यही तो सवाल पूछा था कि अगर कीमतें कहीं अटक जाएं तो? असल दुनिया में कई पेच हैं।
जैसे सरकार का मिनिमम वेज का कानून या फिर कंपनियां जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम नहीं करती। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कीमतों को आसानी से नीचे आने से रोकती हैं और इससे बाजार को अपना संतुलन खोजने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये थियरी हमें ये तो दिखाती है कि एक आज़ाद बाजार कैसे काम करता है, लेकिन ये एक बहस भी छेड़ती है कि जब ये सीधा-साधा सा सिद्धांत हमारी असल उलझी हुई दुनिया से टकराता है, तो उस सही संतुलन तक पहुंचने के लिए कीमतों को कितनी आज़ादी मिलनी